माय डियर कैंडिडेट, वीक के एंड की ओर हम लोग फिर आ गए। फिर से एक नया सैटरडे फिर से दोबारा से मंडे को चालू होता है। सैटरडे कब आ जाता है रियल में ये पता नहीं चलता है। माय डियर कैंडिडेट, सही पूछिए तो एक इसमें एंजॉयमेंट भी आता है, खुशी भी मिलती है। अगर मैं आपको रियल शेयर करूं, क्योंकि जब आप किसी चीज़ में कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली आप ये सोच रहे होते हैं कि आपको कैंडिडेट्स के लिए ज्वाइनिंग देनी है, उनका प्रोफाइल डिस्कस करना है, रोज़ इंटरव्यूज़ भेजते हैं, जब ये एक सिस्टम का हिस्सा आ जाता है, जब ये रेगुलरली आपके रोज़ के रूटीन में सिस्टम का हिस्सा है, तो एक उसमें अलग से मज़ा आना स्टार्ट होता है। कौन से कैंडिडेट किस प्रोफाइल में कहाँ जा पाएंगे, ये सब इमीडिएटली शेयरिंग करना, फिर उनसे बात करना, भेजना, और एक लगता है कि हाँ, ये करते करते बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे जुड़ते हैं जो करते हुए समझ में आते हैं, पहले से नहीं समझ में आते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि हम लोग हर सैटरडे को शायद नॉन स्टॉप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में हमारे कैंडिडेट्स के लिए वर्किंग लगातार करते हैं। एक अंतर भी बताते हैं, लोग अब स्टेट के बाहर भी फ़ोन करते हैं, चीज़ों को एक्सपेंड करने का लोग सोचते हैं एक्सपेंड कर दीजिए सर, सब जगह ऑफिसेस खोल दीजिए। हम लोग ये प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे हैं और ना करना चाहते हैं। रीज़न ये है कि कैंडिडेट्स जो वर्किंग जो भी यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए हम लोग अच्छी तरह से होमवर्क कर सकें, उसमें भी काम लगता है, बहुत कुछ अधूरा रह जाता है, फिर उसको भी करना है, इस कंपनी ने नहीं फॉलो दिया है, डे कम पड़ जाता है। खुशी भी इस बात की उसी डे में ज्वाइनिंग्स भी आती हैं, और नेक्स्ट डे ये रह गया काम, इस चीज़ के लिए ड्राइव भी पैदा होता है कि अभी देखो ये रह गया है। आज से 3 महीने पहले हम लोगों ने सोचा था कि ब्रांड में डाबर को किससे बात करनी है, आईटीसी में बात करनी है, और जो मदरसन है उसमें एक कैंडिडेट का पहले कराया था, बट प्रोफाइल पूरी सारी डिस्कस नहीं हो रही थी। आज हम लोग उस पोजीशन में भी आए हैं कि शेयरिंग हो रही है। बहुत कुछ वर्क इसमें बचा हुआ है, बहुत कुछ करना बचा हुआ है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जितनी भी कंसल्टेंसीज़ हैं वो सारे पोर्टल्स का डेटाबेस पे काम करती हैं। वो किसी और दूसरे का पोर्टल में डेटाबेस ले करके उसको परचेज़ करके उनको उनके रिज्यूम को फॉरवर्ड करती हैं, फिर उसमें कंपनी से बात करती हैं। और अभी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, सच में ईश्वर की ये बात ही है कि जो कंपनीज हम लोगों से मांग रही है वो डेटाबेस में किसी भी कहीं का भी परचेज़ करा हुआ डेटाबेस नहीं होता है। कैंडिडेट जो अप्लाई करते हैं उन्हीं में से वो कोई ना कोई ज्वाइनिंग्स अच्छी आती रहती हैं। कारण सिर्फ एक है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स यहाँ मिल जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, अपनी प्रोफाइल को शेयर कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह बता रहे हैं, उनमें से इतना रेंज है कि बाउंस उस लेवल पे नहीं होती हैं जितने लोगों को लगता है कि नहीं हमें वो कैंडिडेट छठे छठाए मिल जाए। हम लोगों को लगता है एजुकेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट, पैकेज और बढ़ाना, ये सब लाया कैसे जाए उनके लिए जिनको लगता है डिज़र्व करते हैं, बट किसी भी रीज़न से वो ट्रैक में नहीं आ पाए। सेकेंड, माय डियर कैंडिडेट, मैंने अभी कुछ चीज़ें और भी ऑब्जर्व करी हैं, वैसे वो सोशल सब्जेक्ट है। मैंने देखा है कि आज जब कैंडिडेट्स जॉब के लिए जा रहे हैं तो जो रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट हैं, जो मैरिड कैंडिडेट हैं, उनको भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फैमिली जो कंसर्न है वो कम हुआ है। बच्चों के लिए जब जॉब कर रहे हैं तो उनको टाइम देना, मैंने अभी कई सारी लोगों से बातचीत करी, उनके लिए शेयरिंग करना, उनके लिए वास्तव में उनको समय दे करके उनको एक लेवल पे लाना। आप जॉब कर रहे हैं, जॉब का प्रेशर भी लोगों के पास में है और टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और वहाँ पे भी बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। इन दोनों का जो बैलेंस है वो भी लोगों में छूट रहा है। हर जगह एक प्रॉब्लम आ रही है, फैमिली में बहुत सारी दिक्कतें हैं, सोसाइटी में एक बदला रूप भी दिखाई देता है। आज हर चौथे पाँचवें में मैंने देखता हूँ कि लोगों में अंडरस्टैंडिंग कम होती है। जो दोनों लोग हस्बैंड वाइफ वर्किंग कर रहे होते हैं या एक का करियर बन रहा होता है, फिर वहाँ पे नहीं होता, उनको फिर अपने जॉब के लिए जाना पड़ता है। फीमेल के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, एडजस्टमेंट की दिक्कत आ रही है, मेल्स के साथ में दिक्कत आ रही है। इसलिए फ़ीमेल को इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट होना, बट एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, एक सही पैकेज की जॉब में, एक राइट इन्वायरमेंट में, एक राइट जगह पे आप जो काम करेंगे तो उसकी खुशी ज़्यादा मिलेगी कंपैरेटिवली जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपने जॉब कर लिया है, करियर के पीछे आप भाग रहे हैं, बट करियर में आपकी प्रोफाइल नहीं है, आपकी मन की जॉब नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक नुकसान की ओर जाएंगे, बहुत लंबी रेस में आप नहीं जा सकते हैं।
मैं आ जाता हूँ सीधे कुछ कंपनीज़ में, बातें बहुत हैं। और फ्राइडे का जो कल का जो वीडियो है वो देखना मत भूलिएगा। सैटरडे को आज कई सारी कंपनीज़ में जिनको हम लोगों ने लिस्टिंग, जिनके प्रोफाइल आई है, आज उनसे बात चूँकि कल होगी तो कल मैं रात को उन सारी आपको वीडियोज़ में उसको ऐड करूँगा। अभी हंस एनर्जी में जो प्रोफाइल है उसके लिए बात कर लेते हैं। इसमें परचेज़ मैनेजर की 1 प्रोफाइल है, 40 तक का पैकेज है। परचेज़ असिस्टेंट का जो पैकेज है वो 30 तक का पैकेज है। सेल्स कोऑर्डिनेटर या मार्कॉम इन्होंने कहा है 4 ईयर्स में 20 to 25। सेल्स इंजीनियर 20 से 25। सीए और इक्विवेलेंट टू सीए 50 to 60। लॉजिस्टिक 20 to 30। टेंडर एग्जीक्यूटिव 20 to 25 का पैकेज है। इसके इंटरव्यूज चल रहे हैं। 4 फॉक्स बिजनेस सोल्यूशन में सीआरएम प्रोफाइल 25 की है। इसमें वो कैंडिडेट जो जिनका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा है वो इमीडिएट फाइनलाइज हो सकते हैं। बीडी ऑफिस सेल्स, कहीं बाहर से सेल्स नहीं करनी है, कम्युनिकेशन अच्छा हो, ड्राफ्टिंग अच्छा हो, बीडी सेल्स में कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर, ये 3 प्रोफाइल चल रही हैं लगातार। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, वर्बल एंड रिटन, हिंदी इंग्लिश दोनों अच्छी हो, प्लेजेंट पर्सनालिटी हो। ई कॉमर्स इंडस्ट्री का अगर कोई है तो और अच्छा है। इसमें इंटरव्यूज़ लगातार चल रहे हैं। माइक्रोमैप में आईटीआई होल्डर्स फॉर सर्विस प्रोफाइल के लिए, टेक्नीशियन के लिए लगातार इंटरव्यूज़ प्रोफाइल शेयरिंग चल रही है। ये 15 to 20 के लिए और फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए है। कड़क फैमिली में सेल्स पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन आईटीसी गोदरेज में अगर जिन्होंने काम किया उनके लिए बहुत अच्छा है। कपिला ग्रुप में लॉजिस्टिक मैनेजर की प्रोफाइल है। हु कैन हैंडल ट्रांसपोर्टेशन, हु कैन हैंडल एक प्रोफाइल कपिला में और है, ये तो लॉजिस्टिक मैनेजर की बहुत अर्जेंट है। पीए का प्रोफाइल भी आया है, पीए टू एमडी में फीमेल या मेल कैंडिडेट जो 25 से 30 के पैकेज में वो ज्वाइन कर सकते हैं। शंकर मेटल में ई टेंडर एग्जीक्यूटिव जिनको जेम पोर्टल की नॉलेज हो। एसजीआरजी में कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस टैली का है, ये इमीडिएट ज्वाइनिंग के हैं। ये कैरन इंटरनेशनल में सीनियर ऑपरेशन मैनेजर एग्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, ये 2 प्रोफाइल है। विक्रांत ग्रुप में एचआर मैनेजर 4 लाख to 6 लाख, ब्रांड मैनेजर 6 लाख to 8 लाख। सुपर हाउस में सीनियर मैनेजर ई कॉमर्स 70, ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव 35, वेयर हाउस मैनेजर 40। आरवीवी स्वरूप में इलेक्ट्रीशियन हैविंग ए नॉलेज ऑफ सीएनसी वीएमसी मशीन मेंटेनेंस, फिटर फॉर मशीन मेंटेनेंस, बिल्डर। मदरसन में इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनर इंजीनियर, राउटिंग लेआउट मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर। R&D डिज़ाइन में इनको चाहिए 2.5 लाख to 4 लाख। डाबर इंडिया में सेल्स इंचार्ज एचआर एग्जीक्यूटिव, सीनियर सेल्स ऑफिसर 3 लाख to 10 लाख। विप्रो में MIS एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट 5 लाख to 7 लाख। डेटा गवर्नेंस मैनेजर 10 लाख to 20 लाख। बर्जर पेन में मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर 4 लाख to 6 लाख। की अकाउंट मैनेजर 12 लाख to 22 लाख। सेल्स सुपरवाइजर 9 लाख to 10 लाख। मैनेजर ऑडिट 30 लाख to 35 लाख। मार्केटिंग सर्विसेज B2B में 4 लाख to 9 लाख। 7 लाख to 11 लाख का पैकेज भी है। मिंडा कॉरपोरेशन में टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट 4 लाख to 8 लाख। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स 6 लाख to 12 लाख। असिस्टेंट मैनेजर NPD मैकेनिकल क्वालिटी 6 लाख to 12 लाख। असिस्टेंट मैनेजर PMG, ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। रामनी आइस क्रीम कंपनी में लिमिटेड में टॉप एंड टाउन भोपाल में उनको रिक्वायरमेंट है। असिस्टेंट डिप्टी मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस 5 लाख to 10 लाख। व्यूटेक्स ओवरसीज़ में दिल्ली NCR में मैनेजर पर्सनल HR 7 लाख to 9 लाख। जेम में जो रिक्वायरमेंट है नोएडा बेस्ड कंपनी है। HR प्रोफेशनल चाहिए इनको जर्नलिस्ट ऑपरेशन में 5 लाख to 6 लाख। सानमान में इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट इंजीनियर अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, 40 का पैकेज है। एस्टेल एडिसिव में यूटिलिटी मेंटेनेंस में चाहिए, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में क्वालिटी एश्योरेंस में बंदा, इमीडिएट रिक्वायरमेंट इसमें है। रूमा में मर्चेंडाइजर गारमेंट के लिए चाहिए। विनायका बिल्डर्स में सिविल इंजीनियर सीनियर, सिविल इंजीनियर जूनियर चाहिए। चंद्रकांता हॉस्पिटल में रिसेप्शन बैक ऑफिस, गुड कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। प्राइम प्रिसीजन में स्टोर इंचार्ज हैविंग ए लेदर फुटवेयर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रीशियन का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। श्यामा श्याम फैब्रिक में जूनियर अकाउंटेंट, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, वर्ड लाइन सिस्टम फीमेल रिसेप्शनिस्ट का रिक्वायरमेंट है।
MLO ग्रुप में रिक्रूटमेंट मैनेजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, 20 to 25 तक का पैकेज है। तिरंगा अगरबत्ती में ITI फिटर फॉर रैपिंग मशीन ऑपरेटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। गंगा इंफ्राबिल्ड में सीनियर अकाउंटेंट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। HG सैलरी में सीनियर अकाउंटेंट मर्चेंडाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट चल रहा है, 25 तक का पैकेज है। रोटोमैक पंप में बीटेक डिप्लोमा सेल्स कोऑर्डिनेटर, टूल सुपरवाइजर, डिस्पैच सुपरवाइजर, ट्रांसपोर्ट डिस्पैच का रिक्वायरमेंट है। रोटोमैक पंप में GM प्रोडक्शन 70, प्रोडक्शन इंजीनियर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट चल रहा है। 80 का पैकेज सेल्स मैनेजर टेरिटरी रोटोमैक पंप में का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। विक्रांत ग्रुप में स्ट्राइकर कम पैकेजिंग एक्सिक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ईस्टर्न ग्लोबल में मैकेनिकल सुपरवाइजर हैविंग ए नॉलेज ऑफ ड्राइंग, शीट मेटल फैब्रिकेशन, पावर प्रेस ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। भारतीय एग्रो में लैब केमिस्ट का रिक्वायरमेंट है। लोहिया इंजेक्टोप्लास्ट में बीटेक मैकेनिकल, डिप्लोमा मैकेनिकल फॉर असेंबली के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट चल रही है। आई डिज़ाइन स्टूडियो में स्टोर मैनेजर अपैरल में चाहिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। TPI अंडर कैरियज में मैकेनिकल प्रोडक्शन, एक्सपीरियंस इन फाउंड्रीज, मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर ISO एंड ऑडिट के लिए, मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर। TPI अंडर कैरियज में सेल्स बीटेक फ्रेशर फॉर सेल्स इंजीनियर। रतन हाउसिंग में क्वालिटी ऑपरेशन मैनेजर 50, क्वालिटी एनालिस्ट फ्रॉम BPO सेक्टर के लिए 40 का पैकेज है। सेल्स एडवाइजर है। वेदर रिस्क मैनेजमेंट में PHP.NET डेवलपर है। CAC एंटर की रिक्वायरमेंट 4 से 5 में, इंजेक्टो लोहिया में भी है। हैवल्स वेयर हाउस में देहरादून के लिए 40 का पैकेज है। लॉजिंग फैसिलिटीज़ में अलग से है। नॉर्मल ग्रीन में BSc एग्रीकल्चर सेल्स मैनेजर सेल्स ऑफिसर का रिक्वायरमेंट है। W3 विला में ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर की रिक्वायरमेंट है। माय डियर कैंडिडेट, मेजरली जो कंपनी मैंने आपके साथ कल शेयर करी थी, इनमें 1 या 2 नई और अभी ऐड करी हैं। फ्राइडे के लिए बहुत कुछ आपके पास में है। कल का वीडियो जरूर देखिए और सैटरडे के जॉब हंट ड्राइव के लिए मेंटली तैयार हो जाइए कई रिज्यूम की कॉपी के साथ में, जिससे कि आप वहाँ पे पार्टिसिपेट अच्छा कर पाएँ। सैटरडे को भी जो कल का वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलेंगे, ये ध्यान रखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब हंट ड्राइव, mysurejobs.com। थैंक यू।